प्रश्न 2, यहाँ पे दिया है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो देखो पहले हमें x और y का मान निकालना है इन दोनों समीकरणों से और उसके बाद x y को यहाँ रख देना है, इससे हमें m मिल जाएगा। हमें पहला समीकरण दिया गया है 2x + 3y बराबर 11, ये समीकरण नंबर 1 है और दूसरा है 2x - 4y बराबर -24, ये समीकरण नंबर 2 है। देखो दोनों समीकरणों में 2x और 2x दोनों में बराबर है, तो हम समीकरण 1 से 2x का मान निकाल लेते हैं। हर बार हम y का मान निकालते हैं, x का निकालते हैं, इस बार हम 2x का निकाल लेते हैं। तो देखो 2x बराबर 11 - 3y हो गया, ये समीकरण नंबर 3 आ गया। इस समीकरण 3 से 2x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। देखो समीकरण 2 से, अब 2 से हमें क्या मिलेगा 11 - 3y, क्योंकि ये तो 2x था ना, 2x का ये रख दिया हमने, -4y बराबर -24। अब इसको हल करके y निकाल सकते हैं हम। यहाँ पे आया 11 -3 और -4, -7y बराबर -24, -7y बराबर -24 और 11 उधर जाके -11 हो जाएगा, अर्थात -7y बराबर, देखो 11 और 24 ये हो जाएंगे 35, लेकिन रहेगा माइनस ही, दोनों तरफ माइनस कट जाएंगे, तो 7y बराबर 35 और y बराबर 35/7 मतलब 5 आ गया। तो यहाँ से y का मान 5 आ गया, y को यहीं छोड़ दिया। अब हम समीकरण 3 में पहुँचते हैं। समीकरण 3 रहा, यहाँ 2x बराबर 11 - 3 गुणा में 5, तो देखो x बराबर 11 - 3 गुणा 5 15/2, तो देखो 11 में से 15 गया, ये बचे 4/2, अर्थात x बराबर -2। तो x का मान -2 आ गया और y का मान 5 आ गया। अब इन दोनों मानों को हम रखते हैं इस समीकरण में जो दिया गया है, y बराबर mx + 3। तो यहाँ देखो y बराबर mx + 3 में x बराबर -2 और y बराबर 5 रखने पर, तो देखो इसमें y का मान रखते हैं 5, x का मान -2 + 3, इस 5 में से इस 3 को हटा सकते हैं हम, तो 5 - 3 बराबर -2m, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, 2 बराबर -2m। तो देखो इस -2 से अगर इसे भाग दे दें हम तो m का मान आ जाएगा, m बराबर 2/-2, अर्थात -1, तो m बराबर -1, ये हमारा उत्तर आ गया।